सूरज के घर पे गई है पुलिस। अब पुलिस के डर की वजह से सूरज की मम्मी दरवाज़ा में लॉक लगा के घर से गायब हैं। कहाँ है दोस्तों? और उनका बेटा सूरज कहाँ है रानी को लेकर? दोस्तों, परसों के दिन सूरज जब घर से निकल रहे थे तो प्रीति बहुत ज़्यादा सूरज को रोकने की कोशिश की, लेकिन सूरज घर पे नहीं रुके दोस्तों। और सूरज की मम्मी सूरज को भगाई है दोस्तों। क्यों भगाई है दोस्तों? सूरज की मम्मी को लगा कि सूरज को घर में से भगा दूंगी तो प्रीति ऑटोमेटिक यहाँ से जाएगी। यही समझ के सूरज की मम्मी प्रीति को और सूरज को घर से भगा दी, और वो जो सूरज की रानी आई है। तो दोस्तों, कल तो सूरज का वीडियो अकेले आया था, और आज जिस रूम में सूरज प्रीति के साथ खलीलाबाद में रह रहे थे, आज उसी रूम में सूरज रानी को लेकर पहुंचे हैं दोस्तों। सूरज रानी को पाके इतना ज़्यादा खुश हैं। और वहीं दोस्तों प्रीति को देखा जाए तो प्रीति सूरज को पाने के लिए सूरज के घर पे जाके बैठी हैं। प्रीति को लगा कि हम सूरज के घर पे जाके रहूँगी तो सब कुछ सही हो जाएगा, सूरज हमको अपना लेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो प्रीति सोची, प्रीति का सोचा हुआ कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। प्रीति अभी भी बिना खाए हुए सूरज के घर पे रह रही हैं, और सूरज की मम्मी बार बार प्रीति को मार रही हैं, गाली दे रही हैं, ताने मार रही हैं, टॉर्चर कर रही हैं, भगा रही हैं। लेकिन प्रीति सब कुछ सहते हुए सूरज के लिए उनके घर पे अभी तक बैठी हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, जो सूरज की बहन है, सूरज की बहन वही प्रीति का थोड़ा सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन सूरज की मम्मी कल दोस्तों प्रीति को सूरज की बहन खाना खाने को दी। सूरज की मम्मी प्रीति के हाथ से खाना छोड़ ली। सूरज की मम्मी के दिल एकदम पत्थर बन गया है दोस्तों। प्रीति इतना रो रही है, तड़प रही है, गिड़गिड़ा रही हैं, लेकिन सूरज की मम्मी एक औरत होके और उसका दर्द नहीं समझ रही है। सूरज की मम्मी कितना काबला कठोर दिल का औरत है दोस्तों। सूरज की मम्मी को वही प्रीति इतना अच्छी थी, और आज वही प्रीति इतनी बुरी हो गई है कि सूरज की मम्मी प्रीति के हाथ से खाना छोड़ ले रही हैं। प्रीति को घर के अंदर लॉक लगा के रख रही हैं, इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रही हैं। प्रीति का क्या मजबूरी है दोस्तों। लेकिन कुछ लोग दोस्तों, प्रीति जो रो रही है ना, जो प्रीति तड़प रही है ना, कुछ लोगों को मजाक दिख रहा है। और दूसरा कोई नहीं दोस्तों, वही प्रीति का जो अपने थे, जो प्रीति जिसको बहन मानती थी, वही लोग कह रही हैं। अभी तक दोस्तों प्रीति रात में एक वीडियो डाली है। प्रीति कहते हुए नजर आ रही है कि मैं टूट चुकी हूँ, मैं अपने आप को अब कुछ कर लूँगी। मैं सूरज के लिए यहाँ आई थी, सूरज की मम्मी सूरज को यहाँ से भगा दी है, और सूरज की मम्मी मुझे खाने नहीं दे रही है, मुझे मार रही हैं, मुझे गाली दे रही हैं। मैं अब अपने आप को कुछ कर लूँगी। प्रीति यहाँ तक मजबूर हो गई है। लेकिन जो प्रीति के बहन कहने वाली थी, जिसको प्रीति अपना बहन मानती थी, आज वही लड़की, वही औरतें लोग प्रीति का मजाक बना रही हैं कि प्रीति के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, प्रीति नाटक कर रही है। प्रीति सूरज पैसा के लिए, व्यूज के लिए नाटक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं वो लोग से पूछ रही हूँ, दीदी लोग जब प्रीति के खिलाफ वीडियो बनावती हो तो लोग प्रीति जब मरिया खाती हैं, प्रीति बेहोश हो जाते हैं। प्रीति के 4-5 दिन से वही एक कपड़ा में पड़ल हैं, गर्मी का महीना चलत बना, नहैले हैं, न धोले हैं, बिना खाए पिए वैसा वहीं तड़पत हैं, रहती हैं। वो तू लोग को दिखाई नहीं देत बा। प्रीति के साथ जो कुछ भी होता बा, प्रीति सब कुछ वीडियो में दिखा रही है, बता रही हैं। तुम लोग को विश्वास नहीं होता? अगर विश्वास नहीं हो रहा है तुम लोग को, तो जाइए ना प्रीति के घर पे, वो सूरज के घर पे जहाँ प्रीति बैठी हैं, जहाँ प्रीति रो रही हैं बैठ के, जाओ एक बार देखो, तब हम मानेंगे कि हाँ तुम लोग सही हो, प्रीति गलत है। ऐसा थोड़ो ना कि प्रीति के नाम से वीडियो बनाओ, व्यूज तो तुम लोग छाप रही हो। प्रीति को बदनाम करके जिसके ऊपर बीत रहा है ना,
उसको मालूम हो रहा है कि मैं प्यार की हूँ, मेरा प्यार मुझे कितना बड़ा धोखा दे रहा है, प्यार के लिए कितना तड़प रही हैं, कितना रो रही हैं, वो चीज़ प्रीति को मालूम हो रहा है, प्रीति की माँ को मालूम हो रहा है। लेकिन ये लोग जो प्रीति का सगा कहने वाली थी, ये लोग प्रीति के पता नहीं प्रीति क्या वो लोग को साथ ऐसा की थी कि इतना बड़ा दुश्मनी कर रही है प्रीति के साथ। इस टाइम तो प्रीति का ये लोग को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, सपोर्ट करना चाहिए। तो ये लोग प्रीति को बदनाम कर रही है दोस्तों। और दोस्तों, सूरज कोर्ट मैरिज करने वाले हैं रानी के साथ। सूरज ऐसा कह रहे हैं कि मैं ऐसा काम रानी के साथ करूँगा कि प्रीति कभी मेरे खिलाफ कुछ कर नहीं पाएगी। मैं रानी के साथ खुश हूँ। प्रीति तुम अपने घर पे चले जाओ, अपने पापा मम्मी से कह के तुम अपना शादी कर लो, तुम खुश रहो, मुझे खुश रहने दो। सूरज, आप जो बोल रहे हो एक बार सोच के बोलो कि क्या बोल रहे हो। अरे जो लड़की तुम्हें पाने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ दी, अपने इज्जत बिना शादी विवाह हुए अपने इज्जत के बारे में नहीं सोची, आज वो लड़की को तुम खून का आंसू रुला रहे हो। एक बार प्रीति के बारे में जो बोल रहे हो सोचो ना कि प्रीति किसके वजह से बदनाम हुई है, किसके लिए तड़प रही है, किसके लिए रो रही है प्रीति, किसके लिए रो रही है। दोस्तों, गई है सूरज के पाने के लिए प्रीति सब कुछ कर रही है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि जहाँ चार मुँह और कहाँ एक, तो वही प्रीति के साथ हो रहा है। दोस्तों, रानी, सूरज और ये पवन जो हैं दोस्तों, सबसे बड़ा तो नीच पवन इसमें दिख रहे हैं दोस्तों। यही सब कुछ करवा रहे हैं दोस्तों। सूरज के मम्मी को भी उल्टा सीधा यही भड़का के रखे हैं, यही सूरज को भी भड़का के रखे हैं दोस्तों। और सूरज की मम्मी चार लोग मिल के प्रीति को टॉर्चर कर रहे हैं। अब प्रीति अकेले कितना दिमाग लगाएगी, कितना सहेगी। दोस्तों, प्रीति के साथ रानी मार पीट करी, कूद के रानी मारने जा रही थी। प्रीति को बोल रही थी कि मैं तेरा झोटवा उखाड़ के मारूंगी। रानी मार रही है, सूरज की मम्मी मार रही हैं, सबकी मार खा रही हैं, सह रही है। किसके लिए सह रही है? सब कुछ सूरज के लिए। लेकिन ये चीज़ दोस्तों सूरज को दिखाई नहीं दे रहा है। मानती हूँ प्रीति गरीब घर का है, आपके पास पैसा है, प्रीति का कानून नहीं सुनेगा, उसका कोई सपोर्ट नहीं करेगा, प्रीति को छोड़ दोगे, प्रीति रोएगी, भटकेगी। लेकिन आप सोचो कि रानी के साथ खुश रहोगे तो कभी नहीं हो सकता है। कोई अगर किसी को रोवा के अपने जीवन में खुश रहे ना तो कभी हो ही नहीं सकता है। बहुत बड़ी गलती सूरज कर रहे हो। भले मेरा वीडियो देख के आपको बुरा लगेगा, अगर ये चीज़ प्रीति करती तो मैं प्रीति को बुरा बोलती कि प्रीति गलत कर रही हैं, और दोस्त आप कर रहे हो तो मैं आपको बोल रही हूँ, आपको भले बुरा लगेगा। प्रीति रो रही हैं, वो अच्छा नहीं लग रहा है। और दोस्तों, एक जनी का वीडियो आया सामने, वो बोल रहे हैं कि मैं प्रीति का भाई हूँ और मैंने केस किया था। सूरज के घर पे पुलिस गया और सूरज की मम्मी लॉक लगा के घर से भागी हुई है। घर पे जब पुलिस गया तो एक बूढ़ी वहाँ मिली, बोली इस घर पे कोई नहीं रहता है, ये घर का लोग बाहर रहते हैं, कोई नहीं है यहाँ। तो मैं वो भैया से पूछ रही हूँ कि अपना वीडियो चलाने के चक्कर में किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए कि कुछ भी बोल दो और हमारा वीडियो चलने से मतलब है, ये मत सोचो। प्रीति के ऊपर क्या बीत रहा है ना, प्रीति से पूछो, प्रीति से पूछो ना। बोल रहे हो भैया आप कि प्रीति बहुत बड़ी गलती करी है, प्रीति को वहाँ रहना चाहिए, प्रीति क्यों वहाँ से भाग गई। प्रीति वहाँ से भागी नहीं है, प्रीति अभी भी है। आप वीडियो देख लीजिए ना, अभी भी प्रीति सूरज के घर पे है। प्रीति नहीं भागी है, सूरज भागे हैं रानी को लेके। प्रीति तो वहीं है, सूरज की मम्मी मार रही हैं, सता रही हैं, सब कुछ सह के अभी तक वहाँ पड़ी हैं। प्रीति आज जाएगी, अपने भाई को बुलाएगी और अपने भाई के साथ आज वो घर पे जाएगी। घर पे जाने के बाद अब उनकी मम्मी क्या कानूनी कार्रवाई करेगी, क्या कुछ करेगी, अब जो उनकी मम्मी कहेंगी वही प्रीति करेंगी। आज प्रीति अपने घर पे जाएगी, उनकी मम्मी बुला रही है। और दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रीति की मम्मी क्यों नहीं जा रही हैं। प्रीति की मम्मी एक औरत है, वो सोच रही हैं कि अगर प्रीति के
जाने से वहाँ मैटर सॉल्व हो जाएगा तो अच्छी बात है। आप लोग को खुद मालूम है कि प्रीति का पापा का तबीयत नहीं ठीक रहता है। आज प्रीति उतने ही अच्छा खासा परिवार से होती ना, तो प्रीति इस तरीके का रोती नहीं, इस तरीके का तड़पती नहीं, और नहीं सूरज इधर उधर भाग पाते। जो 4 साल प्रीति के साथ मज़ा मारे और आज प्रीति को रुला रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर, तो सूरज ये नहीं कर पाते। लेकिन मेन मजबूरी यही है कि उनकी मम्मी औरत पड़ जा रही हैं, वो सब कुछ सोच रही हैं। औरत कहीं जाएगी तो लोग कुछ भी बोलने लगते हैं, तो थोड़ा उनकी मम्मी सोच रही है अपनी इज्जत के बारे में। और उनका पापा का तो तबीयत ख़राब है, वो नहीं जा पाएंगे। प्रीति का भाई गए, उनकी मम्मी 3 बार भेजी प्रीति के भाई को, लेकिन प्रीति के भाई के साथ जो पवन है दोस्तों, ये जैसे प्रीति का भाई जाते थे वैसे ही पवन मारपीट करने लगते थे। बोलते थे कि तुम क्यों आया, तुम क्यों यहाँ आया, यही कह के मारपीट करते थे, भगा देते थे। प्रीति खुद अपने भाई को बोलती थी कि तुम यहाँ से चला जा। प्रीति सोच रही है कि जो हो रहा है, मैं टॉर्चर हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं सहूँ, मेरे भाई को ना मारा जाए, मेरा भाई को ना दिक्कत पहुँचाया जाए। इसकी वजह से प्रीति खुद अपने भाई को वहाँ से भेज दे रही हैं।